नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और आज बताएंगे आपको आखिर दुनिया से कैसे गायब हो गया 1 अरब बैरल क्रूड ऑयल और क्या हॉर्मूज खुलने के बाद भी हालात नहीं बदलने वाले हैं। और तो अब क्या कुछ महीनों में कोई और बड़ी मुसीबत आने वाली है। पूरी डिटेल आज के इस वीडियो में। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते के बाद हॉर्मूज जल डब्रू मध्य को दोबारा खोल दिया गया है, लेकिन वैश्विक तेल बाजार के लिए शायद अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि पिछले 4 महीनों में दुनिया भर के बाजारों से करीब 1.15 अरब बैरल कच्चा तेल गायब हो चुका है। एनालिटिक्स फर्म केपलर की रिपोर्ट के मुताबिक खोए हुए तेल की भरपाई में कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा, जिससे आने वाले महीनों में दुनिया पर बड़ी आर्थिक तबाही का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका ईरान के बीच इस हफ्ते हुए ऐतिहासिक शांति समझौते एमओयू के बाद भले ही दुनिया ने राहत की सांस ली हो और हॉर्मूज जल डमरू मध्य को दोबारा खोल दिया गया हो, लेकिन वैश्विक तेल बाजार के लिए शायद अब वाकई देर हुई है। पिछले 4 महीनों से पश्चिम एशिया की तेल की सप्लाई पूरी तरह से ठप थी, जिसके कारण दुनिया भर के बाजारों से करीब 1.15 अरब बैरल कच्चा तेल पूरी तरह गायब हो चुका है। एनालिटिक्स फर्म केपलर की जो ताज़ा रिपोर्ट है वो बहुत बड़े खुलासे करती है। उससे उस रिपोर्ट की बात करें तो इस भयंकर कमी ने वैश्विक तेल बाजार को एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां से चीज़ें कभी भी कंट्रोल से बाहर हो सकती हैं। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आने वाला तेल संकट दिखाई दे गया है, ये भी सवाल है। दरअसल अमेरिका का इमरजेंसी तेल रिजर्व इस वक्त पिछले 43 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है और दुनिया भर के कॉमर्शियल गोदाम खाली होने की कगार पर हैं। कच्चे तेल की इस किल्लत ने महाशक्तियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि तेल का ये संकट असल में कितना भयानक है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर आप असली तबाही और अफरा तफरी देखना चाहते हैं तो बस थोड़ा इंतजार करिए। हमारे पास मौजूद इमरजेंसी तेल रिजर्व अब मुश्किल से अगले 4 हफ्तों में पूरी तरह खत्म होने वाला है। ट्रंप ने आगाह किया है कि अगर हॉर्मूज स्ट्रेट को खोलने में थोड़ी और देरी हो जाती तो दुनिया को एक ऐसी आर्थिक तबाही झेलनी पड़ती जो साल 1929 की ऐतिहासिक ग्रेट डिप्रेशन से भी ज़्यादा भयानक होती। हालांकि कूटनीतिक समझौते की खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जंग के दौरान चढ़ी क्रूड ऑयल की कीमतें $126.41 से गिरकर फिलहाल $80 प्रति बैरल के नीचे आ गई हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार का ये उत्साह बेहद अस्थायी है। इस तेल संकट का सबसे सीधा और घातक असर अमेरिका के ओक्लाहोमा में स्थित कुशिंग ऑयल हब पर देखने को मिल रहा है। यह अमेरिका का वो मुख्य केंद्र है जहां से पूरे देश में ईंधन की पाइपलाइनें दौड़ती हैं। मौजूदा समय में कुशिंग अपने ऑपरेशनल स्ट्रेस लेवल यानी उस नाजुक स्तर पर पहुंच चुका है जहां से आगे तेल की सप्लाई कर पाना तकनीकी रूप से नामुमकिन होने लगता है। आसान शब्दों में कहें तो ये ठीक वैसा ही है जैसे जब कॉफ़ी की केतली या बर्तन में कॉफ़ी नल की टोंटी से नीचे चली जाती है तो आखिरी बूंदें निकालने के लिए आपको पूरे बर्तन को टेढ़ा करना पड़ता है। तेल के विशाल टैंकों के तलवे में जो कुछ भी बचता है वो ज़्यादातर इस्तेमाल ना होने वाला गाढ़ा कचरा होता है। जब तेल का स्तर इतना नीचे गिर जाता है तो पाइपलाइनों में ज़रूरी प्रेशर बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाता है, जिससे ग्राहकों तक ईंधन पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। वहीं हॉर्मूज भले खुल गया हो, लेकिन तुरंत तेल की आपूर्ति सामान्य बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो दुनिया भर के निवेशक और आम जनता ये मानकर खुश हो रहे हैं कि हॉर्मूज का रास्ता साफ होते ही तेल का संकट कल से ही खत्म हो जाएगा। लेकिन RBC कैपिटल मार्केट्स की कमोडिटी स्ट्रेटजी हेड हलीमा क्रॉफ्ट ने इस उत्साह के भ्रम को तोड़ते हुए एक कड़वी हकीकत सामने रखी है। हलीमा क्रॉफ्ट का कहना है कि बाजार जमीनी हकीकत से 7 कदम आगे चल रहा है। हर कोई जश्न मना रहा है कि संकट खत्म हो गया, लेकिन सच ये है कि पुरानी रफ्तार वापस लौटने के लिए एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की चुनौती हमारे सामने खड़ी है। पाइपलाइनों और पेट्रोल पंपों तक दोबारा तेल पहुंचने में महीनों का समय क्यों लगेगा? इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं, इन्हें भी आप समझिए। जो बड़ी वजहें हैं वो ये हैं कि समुद्री बारूद को हटाना, वाकई अभी समुद्री बारूद हटाने में लंबा समय लगेगा। युद्ध के दौरान हॉर्मूज के पानी में बिछाई गई समुद्री बारूदी सुरंगों को साफ करने में लंबा वक्त
लगने वाला है और ये एक बड़ा टास्क भी है। दूसरी जो बड़ी वजह है टैंकरों की वापसी। दरअसल खाली पड़े तेल के जहाज़ों को दोबारा इस खाड़ी क्षेत्र में बुलाना और उन्हें कतार में लगाना एक बेहद जटिल प्रक्रिया होने वाली है। तो तीसरा एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है उत्पादन की धीमी शुरुआत। दरअसल बंद पड़े कुओं से कच्चे तेल का उत्पादन दोबारा शुरू करने में समय लगता है, यानी इस प्रोसेस को आने में फिर कुछ महीने लग जाएंगे। और जो चौथा एक बिंदु है, धीमी समुद्री यात्रा, यानी तेल लोड होने के बाद जहाज़ों को दुनिया के अलग अलग कोनों तक पहुंचने में हफ्तों का सफर तय करना पड़ता है। वहीं केपलर के एक्सपर्ट मैट स्मिथ का मानना है कि समझौते ने दुनिया को उम्मीदें दी हैं, जिसकी वजह से फिलहाल कीमतों को दबा रखा है, लेकिन अमेरिकी उपभोक्ताओं को इस आने वाले कुछ महीनों में ईंधन के लिए ज्यादा कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के आंकड़ों के हिसाब से अगर दुनिया अपनी जरूरत से रोजाना 50 लाख बैरल ज्यादा तेल का उत्पादन करने भी लग जाए तो भी जंग के दौरान खोए हुए 1.15 अरब बैरल तेल की भरपाई करने में कम से कम एक पूरा साल लग जाएगा। साफ है कि जब तक फिजिकल बैरल यानी असल तेल के डिब्बे रिफाइनरियों तक नहीं पहुंचते, तब तक कागजी समझौतों से दुनिया का ऊर्जा संकट पूरी तरह हल नहीं होने वाला। यानी अभी संकट खत्म नहीं हुआ, भले ही हॉर्मूज जल डमरू मध्य खुल गया हो, लेकिन अब जो तेल की आपूर्ति, कच्चे तेल की या क्रूड ऑयल की जो आपूर्ति है, वो इतनी जल्दी सामान्य या बहाल होने वाली नहीं है। जो रिजर्व खाली हो चुके हैं उन्हें भरने में समय लगेगा। अर्थव्यवस्था पर पहले से ही इसका असर पड़ रहा है और ये असर अभी कुछ और महीनों तक जारी रह सकता है। हालांकि अगर वाकई ये समझौता, जो डील अमेरिका और ईरान के बीच हुई है, जल डमरू मध्य आगे भी खुला रहता है, तो फिर आशा जरूर की जा सकती है कि धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगेंगे। बहरहाल इस खबर से जुड़ी और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल